हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 8th क्लास की 6.4 एक्सरसाइज शुरू करवा रही हूँ। तो आज हम इसको पूरा करेंगे। तो मैं आपको हर एक पार्ट के, जैसे कि देखो फर्स्ट पार्ट के कितने हैं, 12 पार्ट्स हैं, 12 सम है। तो मैं कुछ आपको करवाऊँगी, कुछ आपको ट्राई करना, ठीक है। तो कैसे है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करना है। तो भाग विधि क्या होती है पहले वो देखो। जैसे फर्स्ट है 2304, इसको आपका वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। तो देखो कैसे निकलेगा। ये 2304 है, पहले इसको ऐसे लिखा 2304। भाग विधि में क्या, आपने दो दो के पेयर बनाने हैं और पीछे से शुरू करेंगे। देखो ये टोटल 4 नंबर है, पीछे कितने 04, तो एक पेयर ये बन गया और एक ये 23 बच गया, तो एक पेयर ये बन गया। पीछे से शुरू करेंगे, दो दो के पेयर बनाएंगे, ठीक है। डन, ये लिखा। अब एक ये लाइन इधर लगाई और ये इधर लगाई, ठीक है। एक ये ऊपर भी लगा दोगे ऐसे, ठीक है। अब जिस नंबर से मैं भाग कर रही हूँ उसको उसी से करना है। जैसे जैसे दो दूनी, पहले इन दोनों को साथ लेंगे, आपको अकेला नहीं लेना है, दोनों साथ लेने हैं। जैसे दो दूनी 4, तीन तिया 9, चार चौक 16, पाँचों पाँचों 25। जैसे दो लिया तो दो को दो से गुना करेंगे, तीन लेते हो तो तीन को तीन से ही करना है। मैंने 4 लिया तो 4 को 4 से ही करेंगे, चार चौक 16। 5 लेंगे तो पाँचों पाँचों 25, तो 25 क्या 23 से ज़्यादा हो गया, तो हम 4 लेंगे तो चार चौक 16। तो ये 4 जिससे गुना करेंगे वो ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। 4 जैसे ऐसे नहीं करते हम, यहाँ जो आंसर लिखते हैं वही, ठीक है। तो 4 चौक 16, तो 13 में से 6 गए 7, ये 0 आ जाएगा। फिर आपके क्या है, ये पेयर में ही उतरेंगे, जोड़े में उतरेंगे, 0 4 का 0 4 ही उतरेगा। अब यहाँ जो मैंने नंबर लिया है उसमें उतना ही प्लस होके नीचे आएगा। 4 में 4 प्लस होकर नीचे आएगा, ऊपर गुना होता है, नीचे प्लस होकर आएगा। तो 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 आ गया। अब यहाँ मैंने जैसे 8 रखा, ठीक है, 8 रखेंगे तो ये टोटल 88 बन गया। तो इस 88 को मैं 8 से ही गुना करूँगी, पूरे नंबर को। जो नंबर मैंने यहाँ रखा है उसको उसी से ही गुना करूँगी और वही नंबर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अगर मैंने 8 रखा है तो 8 ही ऊपर चला जाएगा और 8 से ही गुना करूँगी। तो 88 को 8 से गुना करा तो 704 आ गया, नीचे 0 आ गया। तो इट मीन्स ये पूरा पूरा कट गया है, आपका शेषफल 0 आया है और इसका जो भागफल है वो 48 आया है। तो ये क्या है, इसका वर्गमूल 48 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 4489 है, मैंने पीछे वही दो दो के पेयर बनाए, ये 89 और ये 44। तो पहले 44 लिया, तो देखो 6 6 को 36, सातों सातों 49, 49 क्या 44 से ज़्यादा हो गया, तो हम 6 लेंगे, 6 कम 36, ठीक है। अब देखो 14 में से 6 गए 8, यहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ मेरा शेषफल 8 बच गया, तो 89 का पेयर है तो 89 का 89 उतरेगा, ठीक है। अब मैंने 6 लिया है तो 6 में 6 जुड़कर नीचे आएगा, 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 आ गया, तो 12। अब मैंने क्या है 7 लिया, तो 7 से अगर इसके साथ जोड़ती हूँ तो 127 बन जाएगा। और 7 यहाँ लिखा है तो 7 को ही ऊपर लिखेंगे और 127 को मैं 7 से ही गुना कर दूंगी। तो 127 को 7 से गुना करूँगी तो 889 आ जाएगा। तो ये आपका शेषफल फिर 0। जब आपका शेषफल 0 आना चाहिए तभी आपका वो पूरा वर्गमूल निकलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, 4489 का वर्गमूल 67 आएगा। अब ये क्या थे, देखो ये सम संख्याएं थी, 4 डिजिट 4 डिजिट। अब विषम संख्या है 3 डिजिट का। देखो फोर्थ क्वेश्चन, तो देखो 589 है, मैंने आपको कहा था पीछे से पेयर बनाना शुरू करेंगे। तो पीछे क्या 29 का एक जोड़ा बन गया, 5 अकेला रह गया। तो आगे अकेला रह सकता है, पीछे नहीं छोड़ना है, इसलिए पीछे से शुरू करते हैं। अब एक एकम 1, दो दूनी 4, तीन तिया 9, 9 ज़्यादा हो जाएगा तो 2 से करेंगे, दो दूनी 4। तो 5 में 4 गया 1, फिर 29 उतरेगा, 2 है तो 2 में 2 ही जोड़ेंगे, 4 आ गया। अब 3 मैंने रखा यहाँ, 43 बन जाएगा। तो 43 को मैं 3 से गुना करूँगी तो 129 पूरा कट गया, ठीक है। तो 23 आ जाएगा। तो 529 का वर्गमूल 23 है। तो ये आपके फर्स्ट के मैंने 3 पार्ट करा दिए हैं, बाकी के पार्ट आप खुद करना, ठीक है, और सारे करने हैं। आगे देखो सेकंड सम, निम्नलिखित संख्या में से प्रत्येक के वर्गमूल ज्ञात कीजिए बिना गणना की। मतलब आपने क्या है, वर्गमूल निकाल के नहीं दिखाना है, सिर्फ नंबर को देखो और वो जो वर्गमूल करके जो आंसर आएगा वो कितनी संख्या है। जैसे 64 है, 64 किसका वर्गमूल होता है 8 का, तो 8 मेरी एक संख्या है तो आंसर 1 आ जाएगा। 144, 144 किसका वर्गमूल है 12 का, तो 12 में कितने नंबर होते हैं 2, ठीक है। 12 को हम ऐसे लिखते हैं ना, तो कितने नंबर हो गए 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। लेकिन निकालना कैसे है वो देखो, जैसे 64 है,
तो इसका फार्मूला होता है बेटा n/2। n क्या होती है? सम संख्या होती है, मतलब जितने आपको नंबर दे रखे हैं वो। तो यहाँ पर 2 नंबर दे रखे हैं तो 2/2, तो आंसर मेरा 1 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखो, जब मेरे पास विषम संख्या हो, 3 नंबर है, विषम संख्या है, तो जब विषम संख्या आएगी तब हम n+1 कर देंगे ऊपर। ठीक है, क्योंकि ऊपर मुझे सम चाहिए, सम संख्या चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर n+1/2 हो जाएगा। कब? जब मेरे पास यहाँ विषम संख्या हो। जैसे 3 है तो 3 और 1 4/2, तो 2 आ जाएगा कट के। ठीक है। इसी तरह अगला देखो, 4489, ये टोटल कितने नंबर है मेरे पास? 4। सम संख्या है तो प्लस नहीं होएगा, तो 4/2 कर देंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी पार्ट आप खुद कर लेना। थर्ड देखो, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करना। अब ये देखो, ये जो मेरे पास दशमलव में दे रखी है ना, तो दशमलव के जो राइट साइड में नंबर होते हैं उनके पेयर अलग बनेंगे, और लेफ्ट साइड में जो नंबर होते हैं उनके पेयर अलग बनेंगे। ठीक है, तो राइट साइड में अगर मेरे पास 2 नंबर हैं, और अगर जैसे 3 नंबर होते तो एक ज़ीरो अपनी मर्जी से लगा लेती। तो राइट साइड में आपके क्या है? इवन नंबर होनी चाहिए, सम संख्याएं होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप अपनी मर्जी से बनाओगे। ठीक है, तो क्या है, ये मेरे पास 2.56 दे रखा है, तो 56 का अलग से बन गया, 2 का अलग से बन गया। अब डेसिमल को अभी के लिए भूल जाओ। जैसे अब 2 है तो 1 एकम 1, 2 में से 1 गया 1, आगे ये डेसिमल आ गया तो डेसिमल को हम पहले ऊपर चढ़ा देंगे। ठीक है, तो डेसिमल ख़त्म हो गया। उसके बाद 56 उतरेगा, तो 1 से करा है तो 1 में 1 ही जुड़ के नीचे आ जाएगा, 2 हो गया। अब देखो बेटा, 6 कैसे लिया वो चेक करो। जैसे 2 का पहाड़ा अब 15 है, शुरू के 2 लें। देखो 2 की टेबल में 1 तो आता नहीं, इसलिए 15 लेंगे। तो 2 सते 14, 2 अठे 16, 16 ज़्यादा होगा तो 7 यहाँ लगा के देखना, 27 हो जाएगा। 27 को 7 से गुना करूँगी तो यहाँ ज़्यादा आएगा, इसलिए मैंने 6 ले लिया। ठीक है, तो 6 यहाँ लिया, 6 ऊपर चढ़ा दिया और 6 से गुना कर दी, तो 26 को 6 से करूँगी तो 156 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिखूँगी और इक्वल टू में ये आपका आंसर। इसी तरह 729 में देखो, डेसिमल के राइट साइड के अलग पेयर है और लेफ्ट साइड का अलग से। तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 ज़्यादा हो जाएगा तो 2 से ही लेंगे। तो 7 - 4 3, ये उतरा। फिर 2 है तो 2 में 2 जुड़ के ही नीचे आएगा। फिर मैंने 7 यहाँ रखा और 7 ही ऊपर रखा और 7 से ही गुना करी, तो 47 को 7 से गुना करूँगी तो 329। फिर ये 0 आ जाएगा, तो इसका वर्गमूल ये 2.7 आ जाएगा। अब ये देखो, अब देखो डेसिमल के राइट साइड में भी 2 नंबर है और लेफ्ट साइड में भी 2 नंबर है, तो अलग अलग पेयर बनेंगे। तो 7 7 49, 2 ये आ गया। फिर आगे डेसिमल है तो डेसिमल चढ़ा दिया, फिर 84 उतरेगा क्योंकि पेयर उतरते हैं। 7 लिया तो 7 में 7 ही जुड़ जाएगा, 14 हो गया। फिर 2 रखेंगे तो 2 ही ऊपर रखेंगे और 142 को 2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी इसका वर्गमूल ये 7.2 है। ठीक है, देन अगला सम देखो। अगला क्या है? फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में क्या निम्नलिखित संख्या में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए। ठीक है, मतलब ये 402 है, 402 में से मैं कितना घटाऊं कि पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। ये 402 है, 402 का तो पहले ऐसे भाग विधि से वर्गमूल निकालो। तो 402 है तो 0 2 का एक पेयर और 4 का एक पेयर, तो 2 दूनी 4, ये 0 आ जाएगा। फिर ये 0 2 उतरेगा, तो 2 में 2 जुड़ा तो 4 आ गया। तो यहाँ मैंने 0 रखा और ऊपर भी 0 रखा, और इसको अगर मैं 0 से गुना करूँ तो सारा 0 हो गया, इसलिए यहाँ 0 रखा। तो 2 - 0 2, तो मेरा शेषफल 2 आ गया। ठीक है, क्योंकि पूर्ण वर्ग नहीं है। अब ये देखो बेटा, यहाँ लिखेंगे, यहाँ शेष मेरा 2 है, इसलिए जब आपको घटाने की बात कही जाए तो जो क्वेश्चन दे रखा है ना, जैसे 402 दे रखा है, तो 402 में से हमेशा शेषफल माइनस हो जाएगा जब आपको घटाने की बात कही जाए। तो 402 में से अगर 2 माइनस कर दिया तो 400 आ गया, और 400 किसका वर्गमूल होएगा? ऊपर जो आंसर वो लिख देना, 20। ठीक है, 20 का हो जाएगा। इसी तरह अगला देखो, 1989 है, तो 89 अलग और 19 अलग का पेयर बन गया। फिर 4 चौक 16, 9 में 6 गया 3, फिर 89 उतरा, 4 में 4 ही जुड़ के नीचे आ गया, 8 हो गया। फिर मैंने 4 यहाँ रखा, 4 ही ऊपर रखा, और 84 को 4 से गुना करा तो 336 आ गया। अब इसमें से इसको माइनस करूँगी तो 53 आ गया। अब ये 84 है, मैंने 4 रखा था, तो 4 में अब ये 84 में 4 ही प्लस होकर नीचे आ जाएगा, 88। ठीक है, इसमें जो नंबर यहाँ रखते हैं उतना ही ऐड होके नीचे आता है, तो ये 88 हो जाएगा। अब 88 देखो, ऊपर कोई आगे कोई नंबर नहीं है और 88 की टेबल में 53 नहीं आता, तो ये आपका शेषफल हो गया। तो यहाँ 53 शेष है। अब घटा की बात गई है, तो 1989 में से अगर 53 माइनस करूँगी तो 1936 आएगा, और ये किसका वर्गमूल है? 84 का। ठीक है, बाकी पार्ट आपने ऐसे ही करने हैं। अगला देखो,
निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए। अब यहाँ पर आपने जोड़ना है, मतलब 525 में कितना जोड़ूँ कि मेरा पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, ये कैसे करेंगे वो देखो। जैसे 525 लिया मैंने, 25 का अलग और 5 का अलग पेयर बन गए। फिर 2 दूनी 4, 5 में 4 गया 1, फिर ये 25 उतरा, 2 है तो 2 में 2 ही जुड़ के नीचे आ गया, 42 हो गया। 4 हो गया। अब मैंने 2 यहाँ रखा, 2 ऊपर रखा और 42 को 2 से गुना करा तो 84 आ गया। अब इसमें से माइनस करूँगी तो 41 मेरा शेष फल आ गया। अब यहाँ 2 रखा था, 42 बन गया। 42 में 2 जुड़ के नीचे आ जाएगा, 44 हो गया। अब 44 क्या बड़ा है 41 से, ठीक है, तो 41 क्या हो गया मेरा शेष फल हो गया। अब इसमें जुड़ने की बात कही गई है। जुड़ना मतलब इससे इससे बड़ा नंबर चाहिए। अगर इसमें 525 में मैं वो कुछ जोड़ूंगी तो 525 से ज़्यादा हो जाएगा। इट मीन्स कि आपने ये किसके बीच में लाई करके ये लिखो। यहाँ जो नंबर होगा वो 22 का स्क्वायर और इससे अगला 23 का स्क्वायर, मतलब ये जो नंबर है आपका ये 22 और 23 के वर्ग के बीच में होगा। तो देखो अगला वर्ग क्या है मेरे पास 23 नंबर, तो 23 का स्क्वायर निकालेंगे और इसका स्क्वायर निकाला तो 529 और इस 529 में से ये वाला नंबर आपका माइनस होएगा, 4 आ गया। तो 4 क्या है 525 में अगर 4 जोड़ूंगी तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 529 किसका वर्ग है 23 का, तो 23 आंसर आ गया। आगे समझ, ठीक है। तो आपने क्या है यहाँ जो नंबर है, यहाँ जो आंसर आएगा उससे अगला नंबर लेना है और उसका वर्ग में से ये जो क्वेश्चन दे रखा है वो माइनस करेंगे तो उतना नंबर आ जाएगा। कि भाई ये बताना कि क्या नंबर जोड़ें, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 जोड़ना है। ठीक है, और जोड़ने पर किसका वर्ग बनेगा, तो इससे जो अगला नंबर है जैसे 23 है तो 23 का वर्ग बनेगा। ठीक है, अगला पार्ट देखो 1750 है। तो 2 2 के पेयर बनाए, 4 चौक 16, 1 बच गया, फिर 50, 4 में 4 जोड़ा तो 81, 8, फिर 1 यहाँ रखा और 1 ऊपर रखा तो 81 एकम 81। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 69 आ गया, 81 में 1 जोड़ेंगे तो 82। यहाँ शेष में मेरे पास 69 आ गया। तो इसका तो अभी ये जोड़ने में इसका कोई यूज़ नहीं होएगा, इसका यूज़ सिर्फ घटाने वाले में सब में होगा। ठीक है, अब ये देखो, अब ये क्या है जोड़ने वाला है, तो ये जो नंबर है ये 41 का स्क्वायर और 42 के स्क्वायर के बीच में होगा। तो अगला नंबर 42 है, तो 42 का स्क्वायर निकालो 1764। 1764 में से अगर ये माइनस करूँगी तो 14 आएगा। अब क्या है 1750 में 14 जोड़ने पर 1764 आएगा और 1764 किसका वर्ग है 42 का, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, आगे बाकी सम आप कर लेना। छठा देखो, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 441 और किसी वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है भुजा गुना भुजा। तो भुजा गुना भुजा को क्या लिख सकते हैं, भुजा का स्क्वायर। 441 किसका स्क्वायर है 21 का, तो 21 का स्क्वायर को भुजा के स्क्वायर से स्क्वायर कट गया और भुजा मेरी 21 मीटर आंसर आ गया। तो भुजा की लंबाई 21 मीटर। ठीक है, अगला देखो, किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी में बी आपका 90 डिग्री है, ए बी तो बी पे आपने 90 डिग्री बनाना है दोनों क्वेश्चन में। तो आपने क्या है फिगर साथ में बनानी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट में क्या है ये आपकी फिगर होगी ए बी सी, बी पे 19 है। तो ए बी आपको 6 दे रखा है, बी सी आपको 8 दे रखा है और ए सी आपने निकालना है। तो यहाँ पर लगेगा पाइथागोरस का सिद्धांत। पाइथागोरस का सिद्धांत क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण ए सी है, लंब मेरे पास ए बी है और आधार मेरे पास बी सी है। तो ए बी की वैल्यू 6 और बी सी की 8, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 36 प्लस 64 100। 100 किसका स्क्वायर है 10 का, तो 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो गया, ए सी की वैल्यू 10 आ गई। इसी तरह अगले पार्ट में ए सी की वैल्यू आपको 13 दे रखी है, बी सी की 5 दे रखी, ए बी निकालनी, लंब निकालना है अपने। तो फार्मूला वही रखेंगे। अब क्या है मेरे को क्या है ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएगी। तो ए सी की वैल्यू 13 है और बी सी की 5 है। तो 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, आपस में माइनस करेंगे तो 144। 144 किसका स्क्वायर है 12 का, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट के ए बी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, आगे 8वां देखो, एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात जिसकी उसे आवश्यकता हो। आवश्यकता हो मतलब उसे और पौधे इसमें ऐड करने पड़ेंगे। क्वेश्चन क्या है कि भाई जैसे कि ये मेरे पास कॉलम है और ये रो है, तो जितने मेरे पास ये पंक्तियां हैं, ये जितने पौधे यहाँ जैसे मैंने 10 पौधे एक लाइन में लगाए तो 10 ही लाइनें लगाऊंगी ऐसे। ठीक है, तो फिर इसमें क्या है इसने और पौधे चाहिए तो यानी प्लस करेंगे। तो प्लस में कैसे करेंगे, जैसे क्या है एक माली के पास पौधों की कुल संख्या कितनी 1000, 1000 का मैंने ये एलसीएम निकाला
ठीक है। अब इसने प्लस उसने कहा कि और पौधे कितने चाहिएंगे, तो क्या है, तो उसके लिए क्या है, ये प्लस में क्या है, हम ऊपर का उठाते हैं, तो ये जो नंबर है 31 का स्क्वायर और 32 के स्क्वायर में के बीच में आएगा, और 32 का स्क्वायर कितना है 1024, तो 1024 में से अगर 1000 माइनस करूँगी तो 24, यानी 1000 में 24 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग 1024 हो गए, यानी उसे 24 पौधे और चाहिए ये कॉलम और पंक्तियों को समान करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखो लास्ट सम। एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए इस तरह से खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या के समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा। बाहर जाना मतलब माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस में क्या हम शेषफल को उठाएंगे। ठीक है, तो 500 का मैंने क्या ऐसे भागफल विधि से वर्गमूल निकाला। ठीक है, अब मेरे पास 16 क्या एक्स्ट्रा है, तो 500 में से मैं 16 माइनस कर दूँ, 484। 484 किसका स्क्वायर है 22 का, यानी 16 विद्यार्थियों का अगर वो बाहर निकाल देगा तो क्या है 22 उसके क्या है 22 ऐसे पंक्तियाँ बनेंगी और एक लाइन में 22 ही बच्चे होंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर। तो ये आपकी 6.4 एक्सरसाइज कंप्लीट। इसको आप अपनी नोटबुक में करो। कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछो। ठीक है।